हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इसी यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हम आप सभी को सिलेबस के बारे में बताए थे और हम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे उसके बारे में बताए थे। आज जो हम बताने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर है और पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यही चैप्टर से देखने को मिलेगा एग्जाम में, त्रिकोणमिति से। ठीक है, तो आप शुरू से बने रहिए और लास्ट तक बने रहिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का बात करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज लेते हैं जो कि आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, देखिए दो समकोण त्रिभुज लिए हैं। ये साइड जो होता है, ये वाला साइड जो होता है, ठीक है, ये वाला साइड हम नाम दे देते ए बी सी। ठीक है, ये साइड को हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और ये साइड को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब देखिए, कभी ये आधार यहाँ पर हो जाएगा, कभी ये लंब, मतलब कि आधार और लंब चेंज होते रहता है। आधार और लंब चेंज होते रहता है। ठीक है, तो कब आधार यहाँ पे आएगा और कब लंब यहाँ पे आ जाएगा वो आप सभी को हम इस फिगर में बताते हैं। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू और आर। हम क्या बताएं? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण तो फिक्स हो गया। ठीक, अब बचा अगर हम थीटा कोण यहाँ पे बना, ठीक है, थीटा कोण यहाँ पर बना, तो जहाँ पर थीटा कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो एक भुजा बच गया वो आधार हो गया। ठीक है, जो एक बच गया वो उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक, चलिए एक फिगर और हम बताते हैं आप सभी को। इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब थीटा ना यहाँ ना बन के यहाँ पे बन गया थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ बन गया। और हम बताए हैं, क्या बताए इस फिगर में? थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा ये हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। जो एक भुजा बच गया और उसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो ये भुजा बच गया, इस भुजा को हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक, बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी का?
बताइए, यहाँ तक आप सभी का क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया। अब देखिए, एक फिगर बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक, नाम दे देते ए बी और सी। थीटा यहाँ पे बना है और एंगल 90 डिग्री का ये है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जहाँ पे एंगल यानी थीटा बना, इसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। जो एक भुजा बच गया उसे हम आधार कहते हैं। ठीक, चलिए, इसमें अब 6 त्रिकोणमिति फॉर्मूला है, आप सभी को याद रखना है। क्या याद रखना है? 6 त्रिकोणमिति फॉर्मूला है। तो 6 त्रिकोणमिति फॉर्मूला क्या क्या है, देखिए। 6 त्रिकोणमिति फॉर्मूला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ये आप सभी को, ये आप सभी का ये 6 फॉर्मूला है जो आप सभी को याद रखना है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है और टेन का क्या होता है। तो देखिए, आप सभी को हम एक ट्रिक बताते हैं याद करने का। लाल कक्का, ये ट्रिक याद रखिए, लाल कक्का। ठीक है, देखिए, ये एल बटे के, ये जो एल बटे के है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होगा। ठीक, यानी साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। एल मतलब लंब हो गया, देखिए, एल मतलब क्या हो गया, एल मतलब लंब हो गया, ए मतलब आधार हो गया, और के मतलब कर्ण हो गया। ठीक है, तो देखिए, ये लाल कक्का, ठीक है, तो ये पहला जो बना जिसको हम घेरे हैं, तो वो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी एल बटे के, यानी लंब बटे के मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण हो गया। कॉस थीटा का ये दूसरा वाला जो है, ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे ये कर्ण, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, लंब बटे आधार, ये टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, अब कोसेक से टेन का निकालना सबसे आसान है। सेम इसका अपोजिट कर देंगे, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक, कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक, और टेन का उल्टा कॉट, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कॉट होगा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ये एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी साइन थीटा का लंब बटे कर्ण लिखे हैं, तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण है, तो सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक,
और अगर टेन थीटा का लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला त्रिकोणमिति का था। और क्या याद रखना है? ट्रिक याद रखना है, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक याद रखना है। लाल कक्का, लाल कक्का, यानी ये साइन थीटा का हो गया, ये कॉस थीटा का हो गया, ये टेन थीटा का। जब ये तीन फॉर्मूला निकल गया तो ये तीन फॉर्मूला, ये एक इसका क्या है? ये अपोजिट है। ठीक, तो ये 6 फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो ये 6 फॉर्मूला था आप सभी का। ठीक, एक मिनट। चलिए, ये 6 फॉर्मूला आपको याद रहा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आप नोट कर लिए होंगे ये 6 फॉर्मूला। अब देखिए अब क्या बताने वाले हैं। देखिए, एक होता है फॉर्मूला, होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है, ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अगर हमको पूछ दे, क्या पूछे कि कर्ण निकालने के लिए, अगर एग्जाम में आ जाए कर्ण निकालने, अभी क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे कि कर्ण कैसे निकाला जाता है, लंब कैसे निकाला जाता है और आधार कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए उसी के लिए ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि कर्ण, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, अगर हमसे पूछे कि कर्ण, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, जब ये इसका ये स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा? बराबर को वो साइड क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ। ठीक, फिर अगर हमको पूछ दे, क्या पूछे कि आधार का आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या करेंगे? आधार बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो ये लंब है ना, लंब को ये साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, और जब ये इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये आधार निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर हमको कह दे कि लंब निकाले, तो लंब के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो लंब को ये साइड ही रहने देंगे, आधार को ये साइड लेके आएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा, तो हो जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस
सॉरी, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है, ये 3 फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला याद रखना है, तब जाके 8.1 सॉल्व कर पाइएगा। और 8.1 से क्वेश्चन निश्चित रहता है एग्जाम में, ठीक ना। चलिए, ये फॉर्मूला आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इस फॉर्मूला का कहाँ यूज करेंगे, अभी 3 क्वेश्चन हम बताएंगे और तीनों में हम लंब, आधार और कर्ण निकालने के लिए आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। आप सभी के लिए ये इधर फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, क्या लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो क्या बताए थे ट्रिक, लाल कक्का, के ए, लाल कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और इसका हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक। ये हो जाएगा, एक मिनट देख, चलिए ये हो गया। इसी का उल्टा क्या होता है, कौसेक, इसी का उल्टा होता है सेक, और इसी का उल्टा होता है कॉट। जब उल्टा होता है तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। चलिए हम साइड में फॉर्मूला लिख दिए हैं ताकि आप सभी को दिक्कत नहीं हो। और क्या फॉर्मूला हम बताए, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बताए थे, ठीक है। और बताए थे ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। और अगर हमको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इस पर क्या देंगे, रूट देंगे। अगर हमको निकालना है आधार, हमको निकालना है आधार बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक। और अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, लंब निकालना है, लंब निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप सभी को याद रहना चाहिए, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, एक मिनट।